हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक यूनिसेक्स क्रॉस बॉडी बैग तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 3 पॉकेट्स दिए हैं, यहाँ तक है जो, और यहाँ पे एक बड़ा सा पॉकेट है अंदर की तरफ, इतना डीप। इस तरह की बड़ी डायरी भी आप उसमें रख सकते हैं, पूरी डायरी देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही नीट और क्लीन सिलाई है, कहीं पे भी रॉ एजेस हमारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने 10.5 इंच बाय 9.25 इंच का एक पीस लिया है, जिसे मैंने फ्यूजिंग पेपर या फैब्रिक पेपर कैनवास चिपकाया है। और अब यहाँ पे हम उससे पहले विंडो पॉकेट्स तैयार करेंगे और उसके बाद इसे क्विल्ट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि विंडो पॉकेट फिनिशिंग में नहीं आता, कभी कभी मशीन का प्रॉब्लम होता है, तो आप डायरेक्टली पहले फैब्रिक पे विंडो पॉकेट तैयार करके फिर उसे क्विल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मार्किंग्स किए हैं, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ऊपर से पहले 2 इंच मैंने छोड़ा है, उसके बाद ये 1.5 इंच का मार्किंग और ये 1.5 इंच का, क्योंकि हम सामने की तरफ 3 विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। तो पहले मैं यहाँ का नीचे का विंडो पॉकेट तैयार करूंगी। तो इसके लिए ये जो भी हमारा मिडिल का मार्किंग है, वहां पे मैं, ये हमारा जो पीस है ये हमारा 8 इंचेस बाय 10 इंचेस का पीस है, और ऊपर की तरफ में 8 इंचेस बाय 16 इंचेस के पीस जोड़ूंगी। तो ये हमारा 8 इंचेस बाय 10 इंचेस का फैब्रिक का पीस है। अब यहाँ पे जहां पे मेरी मार्किंग है, वहां पे मैं ये जो ऊपर की हमारी लाइन है और इसका जो मिडिल है वो रखूंगी, और यहाँ पे मैं उसे विंडो पॉकेट जोड़ूंगी। तो पहले हम ये विंडो सिलेंगे। तो यहाँ पे सिलने के बाद अब हम उसे बीच में काट लेंगे, और यहाँ पे अंदर मोड़ लेंगे। तरह से। और अब हम यहाँ पे उसे जिप रखेंगे और पूरी दाब सिलाई कर देंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हम थोड़ा सिलाई रोक देंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारा हिस्सा है वो हम यहाँ पे ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे। और जब अब हम यहाँ पे दाब सिलाई करेंगे तो उसके साथ ये जो नीचे का हिस्सा है जो हमने फोल्ड किया है वो भी सिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हिस्सा हमारा पूरा सिल गया, यहाँ पे भी और ऊपर की तरफ भी। अब हम सिर्फ यहाँ से साइड से उसे सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैं ये हिस्सा फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे साइड पे सिलाई कर दूंगी, और एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं काट लूंगी। इस तरह से। तो ये ऊपर का हिस्सा भी हमारा सिल गया और ये पॉकेट पूरा हो गया, और ये हमारा विंडो पॉकेट बिल्कुल फिनिशिंग में बन गया है। इसीलिए यहाँ पे हमने पहले क्विल्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो बल्की हो जाता है तो यहाँ पे अच्छा फिनिशिंग नहीं आता इस तरह से। अब ये जो हमने मार्किंग की है, यहाँ पे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से विंडो पॉकेट्स तैयार करेंगे।
तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पे इसी के जैसे और 2 विंडो पॉकेट भी जोड़ लिए हैं। अब हम इसे क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट करने के लिए मैंने 5 mm का फोम और नॉन वूवन का लाइनिंग लिया है और इसे मैं अब क्विल्ट करूंगी। तो इस तरह से हमने उसे क्विल्ट कर लिया है यहाँ पे, इस तरह से। और अब यहाँ पे कॉर्नर पे हम उसे हल्का सा कर्व शेप देंगे। और इसी तरह से दूसरा जो क्विल्टेड पीस है उसे भी हम कर्व शेप दे देंगे कॉर्नर से। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का और एक बैक साइड का पीस बनके तैयार है। आप चाहे तो बैक साइड में भी एक विंडो पॉकेट लगा सकते हैं। और अब तो यहाँ के बेस के पार्ट के लिए मैंने 27 इंचेस का एक क्विल्टेड पीस लिया है। ये 27 इंचेस बाय 1 इंच का है। अब हम ऊपर का जिप भी लेंगे और यहाँ पे मैंने ये 11 इंच की जिप ली है। तो अब हम इसका बेस का पैटर्न तैयार करेंगे। ये 11 इंच की जिप है और ये हमारा 27 इंचेस का बेस का पैटर्न है और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। उससे पहले हम जो बेल्ट के लिए लूप्स है वो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3 इंच बाय 6 इंच की एक पट्टी ली है और बीच में मैंने उसे 2 इंच का बकरम जोड़ा है और आधा आधा इंच फोल्ड करके यहाँ पे मैं उसे दोनों ओर से सिल लूंगी। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे काट लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से मैंने 55 इंचेस का एक बेल्ट तैयार कर लिया है। सिर्फ उसके एजेस मैंने फोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे एजेस अलग से फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, फिनिश्ड एजेस मैंने उसकी बनाई है। और अब हम जिप का हिस्सा तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमें सीधी साइड पे जिप इस तरह से रखनी है और लाइनिंग का पीस मैं उस पे इस तरह से रखूंगी और यहाँ पे सिलाई इस तरह से। और अब इसी तरीके से हमें दूसरी ओर भी उसे सिल लेना है। यहाँ पे इस तरह से इस तरह से। और अब जिप को हम सीधा करेंगे और यहाँ पे सिलाई इस तरह से सिलने के बाद हम यहाँ पे मैच करेंगे और इसका मिडिल का मार्किंग करेंगे। और अब यहाँ पे भी उसी तरह से मार्किंग्स करनी है। तो ये 4 मार्किंग्स हमने कर दी है और अब हम इसे इस पे सेट करेंगे। इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब हम पूरा यहाँ से उसे सिल लेंगे। इस तरह से पूरा गोल हमने सिल दिया है। और अब यहाँ पे हम उसे एक लाइनिंग का पीस उतने ही मेजरमेंट का बिछा देंगे और पूरा यहाँ से सिलेंगे और यहाँ पे गैप छोड़ के वहां से हम उसे सीधा करेंगे।
तो यहाँ पे मैं गैप छोड़ के उसके ऊपर इसे सिल दूंगी। इस तरह पूरा मैंने सिल दिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमने जो गैप छोड़ा है वहां से हम उसे सीधा करेंगे। ये हमारा एक ओर से पूरा सिल गया और यहाँ पे जो हमने ओपनिंग छोड़ा है इसे हम बाद में हाथ सिलाई करके बंद कर देंगे। और अब जैसे हमने ये साइड जोड़ा उसी तरह से हम इसे भी इस पे जोड़ देंगे। तो इससे पहले मैं उल्टा कर लूंगी इस तरह से और इसका भी मिडिल का मार्किंग करेंगे हम। लाइनिंग का पीस हम बाद में जोड़ेंगे और यहाँ पे पहले हम उसे मैच करेंगे। और अब हम यहाँ पूरा उसे सिल देंगे। इस तरह से पूरा हमने सिल दिया है। और अब इस ओर से हमें ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे सेट करना है यहाँ पे और फिर उसे इसी तरह से सिल देना है। और अब हम इसे भी चारों ओर से सिल देंगे और इसे भी यहाँ पे हमें गैप छोड़ना है जैसे हमने पहले में छोड़ा था 4 इंच का। इस तरह से अब यहाँ से हमें पूरा बैग सीधा करना है। तो इस तरह से ये हमारा उल्टा हो गया बैग। और ये जो हमारी ओपनिंग्स है उसे हम हाथ सिलाई करके जोड़ देंगे। इस तरह से मैंने ओपनिंग एक ओर से बंद कर ली है। अब हम यहाँ की ओपनिंग बंद करेंगे, हाथ सिलाई करके ही करना है। इस तरह से ये बैग हमारा सिल के तैयार है। इसे हम अब सीधा करेंगे। इस तरह से और अब हम इसे साइड से बेल्ट्स अटैच करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 पट्टियां बना के तैयार कर ली है इस तरह से। और एक ओर से यहाँ पे बकरम नहीं है, देखिए यहाँ तक ही बकरम है और आधा इंच बकरम छोड़ के मैंने ये तैयार की है। अब हम इसे इंसर्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे, और ये जो हमारी सिर्फ फैब्रिक की साइड है वो इस पे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। अब ये जो हमारे लूप्स हैं वो यहाँ पे हम उसे जाम बटन से अटैच करेंगे। इसे हम यहाँ पे सिलेंगे नहीं, यहाँ पे हम उसे जाम बटन से लगा लेंगे। इस तरह से कोई भी नोकीली चीज से आपको इसमें होल करना है। 2 होल्स मैं यहाँ पे कर लूंगी। इस तरह से, और जहां पे आपको ये बटन्स लगाने हैं वहां पे भी आपको होल करके लेना है। और ये ऐसे हम उसे बिठाएंगे, इस तरह से वो बैठ जाएगा। और ये हम उस पे लगा लेंगे
इस तरीके से। और ये डाई है उसकी, इसे इस पे रख के हमें उसे इस तरह से, तो ये यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा। तो इसी तरीके से हम चारों उसे अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये साइड से हमारे यहाँ पे लग गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट इंसर्ट करेंगे, पर बेल्ट को मैं नहीं लगाऊंगी। तो पहले मैं इसके अंदर इसे इंसर्ट करूंगी यहाँ पे। तो ये एडजस्टर लूप में पहले इंसर्ट करके मैं उसे सील दूंगी। तो पहले यहाँ पे एक सिलाई हम करेंगे उसके लिए। और अब ये जो हमारा बेल्ट है, तो मैं यहाँ से पहले उसे इंसर्ट करूंगी। यहाँ से इस तरह से मैंने इंसर्ट किया उसको, और फिर यहाँ से डाल लिया। इस तरह से, और इसमें से इंसर्ट करके यहाँ पे हम उसे सिल देंगे। तो इस तरह से ये यूनिसेक्स क्रॉस बॉडी बैग हमारा बनके तैयार है। यहाँ पे 3 पॉकेट्स हमने दिए हैं और एक मेन पॉकेट, तो 4 पॉकेट वाला। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।